छोड़ो मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या कर रही हो? क्या तमाशा लगाया हुआ है? ये सवाल अपनी अम्मी से करो जाकर। मेरी नौकरी खत्म करवा दी उन्होंने। तुम्हें मालूम है कि उन्होंने मेरी काम की जगह पर आकर बहुत शोर शराबा किया? हिम्मत कैसे हुई? क्यों किया उन्होंने ऐसा? हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। ये काम बहुत पहले मैं कर देता तो ये सब ना होता जो कुछ हो रहा है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम उस घटिया इंसान से मिलने जा रही हो तो पहले दिन ही कोई कदम उठा लेता। आखिर चाहते क्या हो मुझसे? हाँ, तुम क्या कर रहे हो तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा भी किसी से ताल्लुक है, मगर मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी एक अलग जिंदगी है, मैंने सब कुछ कबूल किया। तुम हमारे घर पर आकर रहने लगी, वो भी बर्दाश्त किया। फिर भी तुम मुझे सुकून से क्यों नहीं जीने देते? अजीज़े, नीचे रखो आवाज। शर्म करने की बजाय यहाँ कर चीखने लगे। देवरान, जवाब दो मुझे तुम छोड़ क्यों नहीं देते? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे खानदान का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्योंकि जलन होने लगी है मुझे अजीज़े। जलन होने लगी है मुझे, आई समझ में? मैं जानती थी देवरान, मैं जानती थी कि यही होगा। वेरा, कुछ नहीं हो रहा है। सब खत्म देवरान। तुमने जीते जी मार दिया मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देवरान, 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 तुम ठीक हो ना? देवरान, देवरान तुम ठीक हो? देवरान, यहाँ बैठ जाओ। बस किसी को बुलाओ जल्दी से। देवरान, जल्दी पानी लेकर आओ। तुम ठीक हो? कोई है यहाँ पर? जल्दी आए, इनकी मदद करे। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। देवरान, तुम ठीक नहीं हो? अरे ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। देवरान, बेटा, हटो, हटो पीछे। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें मेरे बच्चे? क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? इसकी ये हालत कैसे हुई? वो मैंने कुछ नहीं किया। इसकी नाक से अचानक खून बहने लग तुम लोग गया। यहाँ क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। चलो, बस, हम कोई हॉस्पिटल हॉस्पिटल चलते नहीं, हैं कुछ बेटा। नहीं, कुछ नहीं। देवरान, देखो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ ये किसकी वजह से हुआ है। देवरान, बेटा, डॉक्टर को कॉल करें, मेरे रूम में भिजवा दीजिए। देवरान, अम्मी, खुदा का वास्ता चिल्लाए मत मेरे कान के पास। तुम गिर न जाओ कहीं। बिल्कुल नहीं, फिक्र मत करो। मेलिस, आ जाओ मेलिस, चलो आ जाओ हमारे साथ। बस बहुत हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि मेलिस यहाँ से चली जाए। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा काम तो बस शादियां खराब करना रह गया है। किस किस्म के इंसान हो तुम लोग? चलो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम इस मामले से दूर रहोगे। चलो आ जाओ बेटी, चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। मेलिस, चलो मेरी बहन, चलो फौरन। मेलिस, खुदा के लिए आ जाओ। तुम्हें से क्या मतलब? तुम क्यों पीछे बोल रहे हो? ये सब क्या हो रहा है रमीज़े? ये लड़का कौन है और ये मेलिस को कैसे देख रहा है? क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो जो हम नहीं जानते? दादी, खुदा के लिए ऐसा तो मत कहें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महपारे मेरी जान। ऐसे कैसे हो सकता है महपारे साहिबा? ये कौन है? ये भी लड़की का अंकल है। अंकल है और ये तो कजन है। और ये तो हमारे इस अपार्टमेंट का एक शरीफ लड़का है। ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत शरीफ लोग हैं। आप गलत मत समझे हमें। मेलिस, चलो मेरी बहन, अब यहाँ रहना ठीक नहीं। चलो हाथ छोड़ो इसका। दादी, कुछ करे आप। ये सरासर बेइज्जती है। अल्लाह तुम सबको गौरत करे। बस करे, बस बहुत हो गया। चुप हो जाए आप सब। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है मेरे साथ। मेरी बात गौर से सुने, कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता है मेरे साथ। सही कहा। बात समझ आ गई ना आपको? मैं हर उस आम लड़की की तरह अपने ख्वाबों को चुनूंगी अब से। समझ गए ना आप?
तो मेहरबानी करके जाएं यहाँ से। इसका मतलब है कि सब जाओ, और तुम लड़के, तुम्हें अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से सब, और तमाशा नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। मेलिस, मेरे साथ चलो, तुमसे बात करनी है। बस बस कहा ना। तुम हमारे बीच में नहीं बोलोगे। ओह, चलो आ जाओ मेरे साथ। आदमखोर कहीं का। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होने वाला। आओ मेरे शेर, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी खुशी का मौका है, मिठाई तो खानी चाहिए ना। लीजिए, मुंह मीठा नहीं कीजिए। बेटा, मुझे नहीं चाहिए। तुम भी खाओ मेरे शेर, मेरे होने वाले दामाद। इस तरह आओ मुंह बनाना मुझे चलो, बिल्कुल बैठ पसंद जाइए। नहीं है। खुद को संभालो, हौसला रखो। इतना चलो मत मुंह खोलो सोचो अपना। शाबाश मेरे शेर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, आराम से बैठ जाओ। उन्हें बात करने दो, अभी आ जाएंगे। तुम परेशान मत हो। मेलिस, नहीं, देखो नहीं, तुम एक लफ्ज नहीं कहोगे। जाओ यहाँ से। मेलिस से सिर्फ मैं अकेले ही बात करूंगा, तुम दोनों जाओ यहाँ से। आप क्या कर रहे हैं? ये हाथ छोड़े मेरा। मुझे बहुत अफसोस है। मेलिस बेटा, बात सुनो। कोई भी तुम्हें ऐसा कुछ भी करने पर मजबूर नहीं कर सकता जो तुम नहीं चाहती। हर आपने किस बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही है। मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ना ही वो और ना ही आप। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और आप किस हक से रोकेंगे मुझे? मैं तुम्हारा अंकल हूँ। मैं उस गलती को नहीं रोक सका जो तुम्हारी माँ ने बरसों पहले की थी, लेकिन तुम्हें वो नहीं दोहराने दूंगा। हर हाल में तुम्हें वो गलती करने से रोकूंगा। कहीं फिर से मेरे हाथों से कोई इंसान अपनी हाँ, कहिए ना, रुक क्यों गए आप? कहे ना कि मैंने किसी की जान ले ली ताकि तुम्हारी जिंदगी बच सके। कहते क्यों नहीं? नहीं कह सकते ना, क्योंकि इस वक्त आपका मसला मैं हूं ही नहीं। आपका मसला ये है कि आपको अफसोस है, और ये मसला आप सबके साथ है। आप सबको सिर्फ अपनी परवाह है। बहुत अच्छी बात है, तो मुझे भी सिर्फ अपनी परवाह करनी चाहिए ना। आपसे मैं अपनी ही परवाह करूंगी सिर्फ। आप इसे कबूल करें या ना करें, मेरे मामलात में दोबारा मुदाखलत मत तुम कीजिए। गलती कर रही हो मेलिस। हाँ जैमो, तो फिर ये मेरी गलती ही सही। मेलिस, मेरी बात सुनो। तुम अभी वापस अंदर जाओगी और कहोगी ये रिश्ता खत्म कर रही हो। समझ गई ना तुम? वरना तुम अपने भाई को खो दोगी। मैं तुम्हें सच में भुला दूंगा। ये करने पर मजबूर मत करो, ठीक है? आप कल रात कहाँ पर थे भाई? या उससे पहले वाली रातों पे? या तब जब मैंने आपको रोते हुए कॉल की थी और आपसे कहा था कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आप कहाँ थे? सोचकर देखिएगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि वैसे भी आपको कभी याद नहीं थी मैं। अरे दरवाजा खोलो जरा, मेरी चमकती दमकती शहजादी आई होगी। हाँ, आ गई मेलिस, आ गई मेलिस, आ गई। संभालो खुद को। जेमो बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो हम सब नीचे चलते हैं। चलो आ जाओ। ठीक है, तो हम कहाँ थे? शुक्र है। चलो चलो, बैठ जाओ, आराम से शुरू करते हैं। ओह, इस बात पर तो एक मिठाई और बनती है मेरे शेर, और बनती है। शाबाश। तुम नहीं आए देवरान, नहीं आए तुम।
क्या तुम ठीक हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम वाज़ेह तौर पर ठीक नहीं हो। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? तुमने मुझे अपनी खिदमत का मौका ही कब दिया? तो फिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं नहीं चाहता कि तुम रो। मसला क्या है डॉक्टर साहब? मेरा बेटा ठीक तो है ना? हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अम्मी बस कर दें, डॉक्टर को किसी मकसद के लिए बुलाया, वो देख रहे हैं ना, बस करें। परेशान ना हो परवीन साहिबा, अब ये बिल्कुल ठीक है। शुक्र खुदा का। इन्हें हुआ क्या था डॉक्टर साहब? तनाव की वजह से ऐसा हुआ है। देवरान साहब, आप कुछ ज्यादा ही दबाव का शिकार हो रहे हैं। काफी दबाव डॉक्टर साहब, काफी ज्यादा। ये तो बहुत छोटा लफ्ज है। शादी के बाद से मेरे बेटे ने मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं देखा। अच्छा बस बस, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ओफ। और हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ आने के लिए शुक्रिया, आपको बहुत जहमत हुई। जरा इनको भी बता दीजिए कि मैं ठीक हूँ। इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इसे आराम की जरूरत है ना? बिल्कुल बिल्कुल देवरान साहब, आपको आराम की जरूरत है। इसके अलावा आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी इनका। क्या तुमने जिंदगी में कभी ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन देखी भी है? हाँ, दवा के अलावा कुछ और दे सकते हैं डॉक्टर साहब? मतलब मेरी अम्मी पापा के लिए अनार और जीरे का कहवा बनाया करती थी, अगर वो दे तो इससे फायदा होगा। तुम ये बकवास करना बंद करो, डॉक्टर बताएंगे कि क्या करना है। कुछ दवाएं लिख के दे रहा हूँ मैं। और हाँ, आपको जहनी सुकून चाहिए होगा देवरान साहब। अगर कोई भी परेशानी हो मुझे बुला लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत अच्छा देवरान, अब हम चलते हैं। ये अब क्या कर रही हैं अम्मी? हम चले जाएंगे। हम घर जा रहे हैं, सुना तुमने? मैं तुम्हें किसी अजनबी के घर में रहने की इजाजत नहीं दूंगी। ये अजीजे अपने बहन भाइयों के पास जाकर रह सकती है। चलो। क्या हुआ, तुम ठीक हो दामाद? आ जाइए सुसर साहब, आ जाइए। कोई खुशबू आती है, कैसे आते हैं? सूंघ कर आते हैं क्या? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं जरा यहाँ पर कारोबार की बात करने के लिए आया था, मगर पता चला कि तुम्हें कोई बीमारी है। क्या हमने अपनी बेटी देके तुम्हें गलती की? बात सुनो, मैं इसका जवाब तुम्हें अभी दे देता, मगर शुक्र करो खवातीन है यहाँ पर। क्या बात है देवरान, ये किस कारोबार की बात कर रहे हैं और ऐसा कौन सा काम है? ये कारोबार की बातें करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। तुमने देख लिया ना कि ये बीमार है, फिर भी यहाँ खड़े हो। चलो बेटा, चलो चलते हैं। चलो शाबाश। चलो अजीज, मेरी जिंदगी से दूर रहो, समझ गए? याफुस। मेरी वजह से हुआ ही। मेरी वजह से उसकी मंगनी हुई है। जैमो, तुम खुद को इसका जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो? उसने कहा था कि वो मेरे साथ भाग जाना चाहती है और कह रही थी कि हम दोनों भाग चलते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता। भाई, भाई आप रो क्यों रहे हैं?
भाई, भाई आप ऐसे मत रोए ना। जब आप रोते हैं मुझे लगता है कि हम सब बहुत तकलीफ में हैं। मैं अब नहीं रोऊंगा मेरे भाई। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ बेटा रुक जाओ। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ सुनाई नहीं देता क्या? अंकल, क्या आखिर उसने ये क्यों किया? वो हमारे साथ ऐसा कुछ क्यों कर सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा। पागल हो रहा हूं मैं बिल्कुल। मैंने मेलिस के लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया। उसका इतना ख्याल रखा, आपने भी उसके लिए सब कुछ किया और उसने हमारे साथ ही ऐसा कर दिया। यूसुफ सुनो बेटा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि वो गलती कर रही है, लेकिन इसलिए कि वो तन्हा है, अकेली है और समझती है कि उसका कोई नहीं। वो अकेली नहीं अंकल, मैं उसके साथ था, आप उसके साथ थे। मैंने अभी वहाँ पर उससे कहा मेलिस मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक बात नहीं सुनी मेरी। लेकिन बज़ाहिर लगता है कि उसके लिए ये सब काफी नहीं था। बहुत हो गया, अब सब यहीं खत्म हो गया अंकल। मेलिस ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या मतलब? अब मेरे लिए मेलिस का किस्सा खत्म। उसे निकालता हूँ अपनी जिंदगी से। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते तुम। अभी वो नासमझ है। जब उसे अपनी गलती का अंदाजा हो जाएगा तो उसे एहसास होगा कि हम सब सिर्फ उसी की भलाई चाहते थे, उसकी भलाई। मेरी बात सुनो बेटे, जब तुमसे गलती हुई थी तो जानते हो ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें भी उसकी गलतियों को नजरअंदाज करके माफ करना होगा। आओ बेटा, आओ आओ, एहतियात से, आराम से, जरा आराम आराम से चलो। तुम ठीक हो ना? अरे अम्मी कोई बात नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है बस। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आके अपने शौहर के जूते उतारो, या ये भी मुझे ही करना पड़ेगा? हट जाओ पीछे, उतार लूंगा मैं। अपने काम खुद करने की आदत है मुझे। क्या देख रही हो? चप्पल निकाल के दो जल्दी। या अल्लाह सब्र दे मुझे। आमीन आमीन, शुक्रिया। इसके अलावा और कोई हुक्म है परवीन साहिबा? हाँ है। अंदर जाके कंबल लेकर आओ, तकिया भी। हम देवरान के लिए ड्राइंग रूम में ही बिस्तर लगाएंगे, इसको आराम की जरूरत है। तुम भी यही चाहते हो देवरान? ये तुम किससे पूछ रही हो? जो मैं कह रही हूँ वो करो। आपको क्या हो गया है? ये किस तरह से पेश आ रही हैं आप मुझसे? कोई छोटा सा ना बच्चा नहीं हूं मैं, अपने कमरे में ही सोऊंगा। पकड़ो इसे। तैयार हो जाओ उसी से, असल जंग शुरू होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। ये चादर तुमने कब तब्दील की थी? हाँ, वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो कोई सोता ही नहीं है। इतना खूबसूरत घर होने के बावजूद एक छोटे से घर में ठूसे हुए हो। देखिए अभी मेरा दिमाग पहले से ही ज़हनी दबाव का शिकार चल रहा है। आप देख चुकी हैं, होटल में मरते मरते बचा हूं मैं। ओए अल्लाह ना करे मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। चलो मैं कुछ नहीं कहूंगी, कपड़े बदलो और लेट जाओ। क्या तुम अपने शौहर के कपड़े नहीं बदलवाओगी? मैं जानती हूँ आपको इसकी बहुत फिक्र है, लेकिन देवरान की हालत इतनी भी खराब नहीं है कि वो कपड़े भी ना बदल सके, है ना देवरान? ठीक कहा ना मैंने? तबीयत खराब हो रही है फिर से। इतने चक्कर आ रहे हैं कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, अपना बाजू भी नहीं हिला पा रहा हूँ मैं। मजबूरन तुम्हें सब करना पड़ेगा। तुम मेरी फिक्र को समझती हो? तुम्हें क्या मालूम औलाद के लिए डरने का क्या मतलब होता है? पहले खुद माँ बनो, फिर बात करना। मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम ठीक हो बिल्कुल। डॉक्टर ने क्या कहा था? इन्हें आराम करना चाहिए, इन्हें परेशानी ना हो कोई, ऐसे ही है ना? चलो
पागल हो गए हो क्या? बेकार बातें मत करो अपनी अम्मी की तरह। क्या तुम्हारा जहनी दबाव सिर्फ मेरी वजह से है? शुक्र करो कि तुम्हारी अम्मी को यही नहीं बताया कि तुम बेहोश क्यों होने वाले थे। ठीक है भाई, मैं खुद ही खोल सकता हूँ। क्या है, 4 बटन है, नखरे खत्म नहीं होते। हाँ बिल्कुल बदल लो, क्योंकि मैं कोई गुलाम नहीं तुम्हारी। वैसे तुम और तुम्हारी अम्मी तो यही चाहते हैं, मगर ये बस एक ख्वाब ही रहेगा तुम लोगों का। झूठ नहीं कहूंगा, वैसे पसंद है मुझे। क्या जमाने थे पुराने, क्या औरतें थीं। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मेरे ख्याल में इस घर को ही हरम बना लो। एक बीवी, एक महबूबा, और इससे भी ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी जानती हो। यानी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। बेहतर है तुम मुझसे फोन कर लो। पहली दफा कोई ढंग की बात की है तुमने। कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। पहन लिए, मुड़ सकती हो उस तरफ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ या दुख ना पहुंचे, ठीक है? तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है या नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तुमसे किसी किस्म की जलन भी नहीं। हाँ, और जब मैंने कहा कि जलन हो रही है मुझे, तो तुमने शायद उसे गलत समझ लिया। सुनो, देहाती लड़का हूं मैं। बड़ी सख्त तबीयत होती है हमारी, यूं ही पिघलते नहीं हम कहीं। हर वो चीज जिसका मुझसे ताल्लुक है, मुझे उसके लिए होगी जलन, वो घोड़ा हो मेरा या बीवी। मैं कोई चीज नहीं हूं तुम्हारी, और ना ही तुम्हारी मलकियत, मगर घोड़े के बारे में नहीं मालूम। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। ये लो। यहाँ आने का शुक्रिया। अगर तुम किसी और दोस्त के पास जाती तो वो कहता कि देवरान को छोड़ दो तुम। लेकिन तुम तो यही कहोगे ना कि मत जाओ, यहीं रुक जाओ। शायद इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। देखो, मेरा अजीज़े के साथ कोई माजी नहीं है, फिर भी मैं पीछे नहीं हट रहा। लेकिन तुमने तो वक्त गुजारा है देवरान के साथ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं रह सकती। मोहब्बत की भीख नहीं मांग सकती। भीख मांगने का कोई नहीं कह रहा, और देवरान से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। देवरान तो बस एक खुद गर्ज इंसान है जिसे अपने सिवा किसी की फिक्र नहीं। लेकिन अजीज़े उससे मुख्तलिफ है। तो तुम चाहते हो कि मैं अजीज़े के सामने झुक जाऊं, भीख मांगूं उससे? यही चाहते हो ना? कभी नहीं, मैं ये कभी नहीं कर सकती। जब तुम अकेले रहोगी तो तुम्हारा ये गरूर किसी काम नहीं आएगा, यकीन मानो। अजीज़े से मिलोगी? अल्लाह आपको सेहत दे महपारे साहिबा। शुक्रिया बेटी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया महपारे। शुक्रिया की कोई बात नहीं रमीज़े। महपारे साहिबा, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। वैसे हमारी शादी कब होगी? अरे अरे तुम तो बहुत जल्दी में हो लड़के। आराम से क्या हो गया है? ये बताओ कि तुम कब चाहते हो? मैं तो कहता हूँ ईद के बाद कर लेते हैं, ज्यादा इंतजार अच्छा हरगिज़ नहीं, ईद के बाद तो हरगिज़ नहीं, क्योंकि मेरी बेटी की पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई, तो इस ईद पर तो बिल्कुल नहीं। पहले मेरी बेटी अपनी तालीम मुकम्मल करेगी। हाँ क्यों नहीं, ऐसा ही है। हाँ। ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। मैं तुम्हें रोज स्कूल छोड़ दिया करूंगा और ले भी लूंगा। तुम स्कूल कब जाती हो? ये हुई ना बात। बहुत जल्दी जाती हूँ मैं, खुद को थकाने की जरूरत नहीं। चले अब चलते हैं। खुदा हाफिज। चलो खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन अच्छा गुजरे। चले भी जाएं अब। महपारे साहिबा, फिर मुलाकात होगी। हाँ अच्छा जरूर, क्यों नहीं। खुदा हाफिज।
क्या बात है। हाँ, हाँ। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा जयवदत्त सब खराब कर देगा। आप क्या कह रही हैं अम्मी? जयवदत्त क्या कर सकता है? मेरी भांजी बहुत समझदार हो गई है। इसने हर बुराई, हर साजिश, हर रुसवाई को शिकस्त दे दी है। हाँ, अब थक भी बहुत गई है आपकी भांजी। ठीक है, मैं आराम करने जा रही हूँ। हाँ हाँ, आराम करो। लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम्हारी मंगनी हो गई है, समझ गई ना? इसका मतलब यह है कि नीचे वाले आदमखोर से या किसी और मर्द से बिल्कुल नहीं मिलना। एक मशवरा है, मशवरा। अगर तुम मानो तो अच्छी बात है ये। जैमो, जिस तरह तुम्हारे बाबा तुम्हारी अम्मी को ले गए थे, उसी तरह ले जाओ ना मुझे यहाँ से। मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी है, एक ऐसे इंसान के साथ जो मुझसे बहुत प्यार करे और मेरी बहुत परवाह करे। क्या प्यार करते हो मुझसे? मुझे पहले कभी प्यार नहीं हुआ, इसलिए मुझे पता ही नहीं, लेकिन मैंने अपने अम्मी पापा का प्यार देखा था। मेरे साथ मेरा बाप नहीं, ना ही खानदान है और ना ही घर, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। तुम काफी हो मेरे लिए। सभी खुश हो गए ज़ुलेहा, लेकिन हम खुश ना रह सके। हमें हमारी मोहब्बत को सबसे छुपाना ही पड़ेगा। देखने में भी जिद हो गई तुम्हारी। लेकिन इसके बदले में क्या चाहते हो तुम? बाज़ औक़ात इंसान बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी मफाद के किसी के काम आता है। उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्योंकि जलन होने लगी है मुझे, जलन होने लगी है मुझे, आई समझ में? अजीजे, अजीजे, आओ बैठो यहाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर आप होटल वाली बात के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं बात करूंगी। तुमने जो कहना था कह चुकी, अब तुम मेरी सुनोगी। मैंने अपने बेटे को बहुत नाजों से पाला है और मैंने तुमसे कहा था कि तुम भी उसका अच्छी तरह ख्याल रखना, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, तुमने मेरे सेहतमंद बेटे को अपनी परेशानियों में उलझाकर बिस्तर पर डाल दिया। तुमने उसे बीमार कर दिया और तकरीबन मुझे भी मार डाला था। परवीन साहिबा, चुप रहो। क्या तुम्हारा बोलना ही काफी नहीं था जो तुमने सबके सामने कहा? तुम मेरी इज्जत नहीं करती, लेकिन कम से कम मेरी उम्र का तो एहतराम कर सकती थी। मगर नहीं, तुमने माँ बाप से तहजीब सीखी ही नहीं। एक बीमार इंसान अंदर आराम कर रहा है, फिक्र है किसी को? क्या हो रहा है इस वक्त यहाँ? मैं और बहू बातें कर रहे हैं क्योंकि हमें पहले मौका ही नहीं मिला। ठीक है, खत्म होगी बात, चलें। घर में सुकून चाहिए, मैं बीमार हूं। बात अभी खत्म नहीं हुई, ये मुझसे माफी मांगेगी। अजीज़े, माजरत करो और ये किस्सा खत्म करो। माफी चाहती हूँ परवीन साहिबा। अम्मी कहो।
रुक जाइए अम्मी, बात मत बढ़ाइए। मेरी खातिर खुदा का वास्ता है।